हेलो। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं न्यूटन्स थ्योरम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऐसा बोला गया समझो कि अल्फा एंड बीटा जो है इसके रूट्स है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जीरो के, इसका मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा और बीटा भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। मतलब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल जीरो होगा। सिमिलरली बीटा भी सेटिस्फाइड करेगा। और उसके बाद बोला गया है कि एस एन अल्फा रेस्टू एन है प्लस और माइनस बीटा रेस्टू एन है। यहाँ पे प्लस रहने दो या फिर माइनस रहने दो। अगर ऐसा बोला गया है तो, और यहाँ पे एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर या फिर एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो क्या होगा कि ये जो रिलेशन है एस एन प्लस बी टाइम्स एस एन माइनस वन प्लस सी टाइम्स एस एन माइनस टू, ये ऑलवेज होल्ड करेगा। मतलब क्या, एस एन एस ए के साथ मल्टीप्लाई करो, बी के साथ एस एन माइनस वन मल्टीप्लाई करो, सी के साथ एस एन माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब सी के साथ एस एन माइनस टू मल्टीप्लाई करो, इसका सबका आंसर हमेशा जीरो आएगा। और एस एन क्या होगा, अल्फा रेस्टोरेंट प्लस और माइनस बीटा रेस्टोरेंट। अगर ये टर्म इसके अंदर रेस्पेक्टिव जगह पे रख देते हैं तो ये ऑलवेज सेटिस्फाइड करेगा। ये स्टेटमेंट है न्यूटन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। ऐसे सभी के लिए लागू पड़ जाता है, क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक और उसके आगे वाले इक्वेशन पे भी लागू पड़ेगा। ओके, तो कैसे होगा ये, इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये टाइम्स अल एस एन का मतलब क्या होगा, अल्फा का पावर एन प्लस और माइनस बीटा का पावर एन, ऐसे होगा। प्लस बी टाइम्स अल्फा का पावर एन माइनस वन प्लस और माइनस बीटा का पावर एन माइनस वन। फिर कितना होगा, सी टाइम्स अल्फा का पावर एन माइनस टू, फिर होगा बीटा का पावर एन माइनस टू। और इसका आंसर कितना आना चाहिए, जीरो। अब देख लेना अल्फा रेस्टोरेंट कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और अल्फा रेस्टोरेंट यहाँ पे भी। या फिर इसमें से अगर मैंने अल्फा का पावर एन माइनस टू बाहर निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा ए अल्फा का स्क्वायर, और इसमें बचेगा बी इंटू अल्फा, और यहाँ पे पूरा का पूरा अल्फा का पावर एन माइनस वन बाहर निकल गया है तो प्लस सी बचेगा सिर्फ। और बाकी दूसरे इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से अगर मैंने कितना बाहर निकाल लिया, बीटा का पावर एन माइनस टू बाहर निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे ए बीटा का पावर टू प्लस बी इंटू बीटा और प्लस सी बच जाएगा। आप एक बार देख लेना अल्फा बीटा क्या है, इसकी रूट्स अगर है तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, इसका आंसर जीरो आएगा। बीटा भी इसका रूट है तो ये अब ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, इसका भी आंसर जीरो आएगा। इसका मतलब इसका आंसर जीरो है और इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जीरो इंटू समथिंग करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, फिर हमेशा जीरो के बराबर आएगा। तो क्या सेटिस्फाइड कर रहा है क्या। अब ये सेटिस्फाइड करने के लिए होना क्या चाहिए, देखो ये जो नंबर है ना, ये जो नीचे वाले एट्रीब्यूट्स है उनमें बस एक एक का ही गैप होना चाहिए। अगर एक एक का गैप होगा तो क्या होगा, ये इसका जो पावर है या इधर जो बचेगा, मतलब ये पूरा नंबर जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे तो अल्फा स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे अल्फा बचेगा और यहाँ पे प्लस सी बचेगा। मतलब इसमें जो अल्फा रखने के बाद जो इक्वेशन बनेगा ना वो वहां पे बन जाएगा, वो रिलेशन बन जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। और ऐसा होने के लिए फिर ये जो तीन नंबर से लगातार कंजिक्यूटिव होना चाहिए, बस यही कंडीशन है। इसका मतलब आप यहाँ पे एन के बदले एन प्लस टू भी रख सकते हो। एन प्लस टू अगर इधर रख दिया तो यहाँ पे एन प्लस वन आएगा, यहाँ पे एन आएगा। यहाँ पे एन प्लस टेन भी रख सकते हो, एन प्लस टेन अगर रख दिया तो यहाँ पे एन प्लस नाइन आएगा, यहाँ पे एन प्लस एट आएगा। तो ये किसी भी नंबर के लिए वैलिड है। ओके, इसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि न्यूटन्स थ्योरम के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ए एन को डिफाइन किया गया है अल्फा रेस टू माइनस बीटा रेस टू एन। तो बाय यूजिंग न्यूटन्स थ्योरम हम लोग इसके अंदर हम क्या रख सकते हैं, ए एन रख सकते हैं। तो ए एन रखने से क्या बन जाएगा, ए एन माइनस सिक्स टाइम्स होगा ए एन माइनस वन, फिर ये आ जाएगा माइनस टू टाइम्स ए एन माइनस टू, ऐसे। फिर एन के लिए कितना रख देंगे। अब देखो यहाँ पे नंबर्स कौन से कौन से, टेन नाइन एट है, ये लगातार तीन नंबर्स है, सबसे बड़ा नंबर कौन है, टेन है। तो यहाँ पे एन के लिए मुझे कितना रखना पड़ेगा, टेन रखना पड़ेगा, ताकि मुझे ये टेन मिले, फिर ये नाइन मिले, फिर ये एट मिले। तो ये टेन रखने से कितना बनेगा, एन के बदले ये टेन रखने से ये टेन बन जाएगा, ये सिक्स टाइम्स ये नाइन बन जाएगा, माइनस टू टाइम्स ये एट, और इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो।
ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, ए टेन माइनस टू टाइम्स ए एट, मतलब इन दोनों को साथ में रख देना है। तो ए टेन माइनस टू टाइम्स ए एट, और इसके साथ ए सिक्स, ए नाइन को आगे भेज दो, सिक्स टाइम्स ए नाइन। अब तुमको क्या चाहिए, टू टाइम्स ए नाइन नीचे चाहिए, तो तुम इसको क्या करो, फिर दो पार्ट में डिवाइड करो। इसको लिखो कैसे, एक तो थ्री इंटू टू टाइम्स ए नाइन, और जो ए टाइम्स नाइन है टू टाइम्स, उसको इस साइड इसके नीचे लिख देंगे, तो ये टेन माइनस टू टाइम्स ए एट, और नीचे कितना आना चाहिए, टू टाइम्स ए नाइन, इसका वैल्यू कितना आ गया फिर प्लस थ्री। हो गया आंसर इसका, दो या तीन स्टेप में आंसर आ गया, बराबर। तो इतनी पावरफुल टूल है ये न्यूटन्स थ्योरम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लेना, अब अल्फा रेस्टोरेंट प्लस बीटा रेस्टोरेंट की बात चल रही है, तो आप इसमें रख देना ये यूवीएन रख देना इसके अंदर। तो यूवीएन जब इसमें रख देंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये, तो ये यूवीएन बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा रूट टू टाइम्स यू एन, यू एन एन माइनस वन ना, एन माइनस वन, बराबर, यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस वन, फिर आ जाएगा एट टाइम्स ए एन माइनस टू, और इसका आंसर आना चाहिए जीरो के बराबर। नंबर देख लेना, टेन है, नाइन है, एट है, आपको अंदाजा आ गया हो कि एन के बदले कितना रख देना है, टेन रख देना है, तो यू टेन कितना होगा, आपको टू टाइम्स यू नाइन माइनस हो जाएगा एट टाइम्स यू एट, और इक्वल्स टू जीरो। क्या क्या चाहिए, यू टेन और यू नाइन एक साइड पे चाहिए, और नीचे यू एट चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों को तो साथ में रख देना, और इसके कोएफिशिएंट भी सेम ही है देखो, तो टू टाइम्स ऑफ रूट टू टाइम्स ऑफ यू नाइन, और इसको आगे भेज दिया तुमने एट टाइम्स यू एट, और इसमें से कितना बाहर निकाला, टू टाइम्स यू एट, इसके नीचे लिख के आ गए, तो वहां पे कितना बचना चाहिए, फोर, इधर से बच जाएगा आपका फोर, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, टू टाइम्स यू एट, इसका आंसर आ जाएगा फोर। तो इस वाले का आंसर आना चाहिए फोर। ये भी दो या तीन स्टेप में आंसर आ गया। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं, फिर से न्यूटन्स थ्योरम लगाना है इसके ऊपर भी। तो पहले तो ए एन का वैल्यू अल्फा रेस्ट टू एन प्लस बीटा रेस्ट टू एन है, तो इसमें रख देते हैं ए एन को, तो ए एन माइनस, यहाँ पे टी का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है टी स्क्वेयर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स, और ये बन जाएगा ए एन माइनस वन, और यहाँ पे होना चाहिए ए एन माइनस टू, और इक्वल्स टू जीरो। अब क्या होगा, एन की वैल्यू कितना रख देना है, आप एक्सप्रेशन से देख लेना, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2025, इसका मतलब एन की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा आपको, 2025, बाकी सारे नंबर इससे एक एक से कम है, तो एक नंबर ये बनेगा, एक नंबर ये बनेगा। तो एन की वैल्यू 2025 रखने से ये बन जाएगा 2025 माइनस, ये बन जाएगा टी स्क्वेयर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स, और ये बन जाएगा ए 2024 प्लस, ये बन जाएगा ए 2023, और इसका आंसर आ जाएगा जीरो। अब क्या करोगे, अब ये एक्सप्रेशन को देख लो, 2023 2025 को एक साथ में रख देना है। तो जब ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन का अगर टर्म को देख के अगर ये बनाना है आपको, तो ये तो दोनों साथ रखना पड़ेगा, इसको आगे भेजना पड़ेगा, और उसके बाद जो इसके मल्टीपल में है 2024, इसके डिवीजन में लेके आएंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स। सही है क्या, देखो रीअरेंज करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। अब हमको इसका मिनिमम वैल्यू ढूंढने के लिए बोला गया है, इसका मिनिमम वैल्यू मतलब इसका मिनिमम वैल्यू, तो अब इसका मिनिमम वैल्यू कैसे ढूंढोगे, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक का जो मिनिमम आता है उसका तो वर्टेक्स के ऊपर आ जाता है, क्योंकि इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है टी के ऊपर, टी बिलोंग्स टू आर बोला गया है। इसका मतलब अगर मुझे इसमें मिनिमम वैल्यू ढूंढना है तो इसके वर्टेक्स के ऊपर आ जाएगा, और वर्टेक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है इसका, माइनस डी बाई फोर ही, तो बस यही इसका वैल्यू होगा सबसे मिनिमम। तो कितना होगा माइनस डी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी जो कि 24 माइनस फोर इंटू एक वैल्यू वन, सी की वैल्यू हो जाएगी सिक्स, और डिवाइड बाई फोर इंटू एक वैल्यू कितना, वन। आपको दिखाई दे रहा है क्या कि माइनस वन बाई फोर है बोल के, बस फिर ये सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाएगा इसका, तो आंसर आ जाएगा माइनस वन बाई फोर।
ओके, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, इतने इजी होते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करना होता है। चलो एक और कर लेते हैं। ये इसमें क्या बोला है कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, और अल्फा ये पी एन कैसा है, अल्फा रेस टू एन माइनस बीटा रेस टू एन है, और हमको निकालना क्या है, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसका वैल्यू कितना आएगा। तो सबसे पहले तो ये तो यहाँ पे अल्फा रेस टू एन माइनस बीटा रेस टू एन है, और पी के टर्म में कोई रिलेशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग पहले तो न्यूटन्स थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या बनना चाहिए, यहाँ पे बनेगा पी एन माइनस रूट टू टाइम्स, इधर कितना बनना चाहिए, पी एन माइनस वन माइनस हो जाएगा रूट थ्री टाइम्स पी एन माइनस टू और इक्वल्स टू जीरो। तो ये न्यूटन्स थ्योरम लगा के हम लोग ये बना सकते हैं। इतना बना दिए। अब अब तुम ये देख लेना यहाँ पे क्या क्या टर्म्स है, 10 है, 11 है, 12 है, और ऑप्शन में 9 है। इसका मतलब आपको सबसे बड़ा टर्म मिल गया, कितना है, 12 है। तो आप एन के बदले कितना रख दो, एक बार 12 रख दोगे, तो रख दो, कितना आ जाएगा ये बन जाएगा P12 माइनस रूट टू टाइम्स होगा P11, और ये बन जाएगा रूट थ्री टाइम्स P10। ये तो आपका इक्वेशन ये किया जाएगा, बराबर। उसके बाद अब दूसरा कौन सा रखोगे, देखो 9 तक गया हुआ है, तो 9 सबसे छोटा नंबर है, तो अगर ये 9 होगा तो ये 10 होगा, तो ये 11 होगा। इसका मतलब 9 बनाने के लिए मुझे n की वैल्यू 11 भी रखना पड़ेगा। तो रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, n की जब 11 रखें तो p होगा 11 माइनस रूट टू टाइम्स p होगा 10 और माइनस रूट थ्री P9 इक्वल्स टू जीरो। आपके पास ये दो रिलेशन आ गए, आपको इसका वैल्यू ढूंढना है। अब ये वैल्यू ढूंढने के लिए फिर आप इसको रीअरेंज करके ये एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करो, तो थोड़ा सा लंबा लगेगा, मुश्किल लगेगा, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो बेटर क्या रहेगा फिर आपके लिए, डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन कंसिडर करो, और जहाँ उसमें से ये फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट लाने की कोशिश करो वहां पे। तो कैसे लेके आएंगे, देखो आपको यहाँ पे P12 दिख रहा है क्या, फिर उसके बाद यहाँ पे P11 दिख रहा है, उसके बाद P10 दिख रहा है, क्योंकि पहले रिलेशन में तो ये तीन टर्म्स है। और उसके बाद P12 के साथ जो कोएफिशिएंट है -11 है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे -11 दिख रहा है और यहाँ पे भी 11 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, इसमें से अगर तुमने -11 P12 -11 सिर्फ -11 अगर बाहर निकाल लेते हो, तो लास्ट वाले टर्म में तो P12 बचेगा यहाँ पे, बराबर। ये मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, कितना हो रहा था ये 11 रूट टू P11, अपनी -11 तो बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस रूट टू टाइम्स P11, ऐसा बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखो 11 रूट थ्री P10 है, माइनस बाहर निकाल दो, इसमें से -11 बाहर निकाल दो, तो कितना बन जाएगा ये रूट थ्री P10 बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो बच गया दूसरा देखो, अभी यहाँ पे क्या बच गया, 11 टाइम्स 10, इतना बच गया। यहाँ पे 11 टाइम्स 10 रूट टू, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है क्या कि 10 इसमें कॉमन आएगा बोल के, तो जब 10 कॉमन निकालेंगे तो P11 ये बच गया, माइनस यहाँ पे रूट टू P10 ये बचेगा। बस हो गया, इतनी टर्म्स है इसके अंदर। अब तुम थोड़ा सा देख लेना इस एक्सप्रेशन को, जो पहला वाला रिलेशन था, ये रिलेशन क्या यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा हुआ है क्या, इसका मतलब इसका आंसर जीरो है क्या। कैसे जीरो लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको जीरो ही। और ये तो इन दोनों का वैल्यू है, इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा, ये आगे चला जाएगा, रूट थ्री प्लस रूट थ्री इंटू P9, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए, ये तो जीरो हो गया तो निकल गया 10, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, रूट थ्री P9। बस ये आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन ये सही है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे पी वाई क्यूज में, आपकी बुकलेट में, सॉल्व कर लेना उसको। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो, कैसे, तो यहाँ पे P15 दिख रहा है, यहाँ पे P15 दिख रहा है, यहाँ पे P14 दिख रहा है, यहाँ पे P14 दिख रहा है, तो उसको तो पहले कॉमन निकाल दो। चलो कॉमन निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, P15 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे बचेगा P16 माइनस P15, किसमें से बाहर निकाल दिया आपने, इन दोनों में से। ठीक है, फिर इसके बाद इन दोनों में से कितना बाहर निकालेंगे, फिर से माइनस P14 बाहर निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा P16 माइनस होगा P15। ओके,
ये बन गया। नीचे वाला देख लेंगे बाद में। फिर से क्या ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं क्या आपको? तो इसका मतलब P16 माइनस P15, ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा। उसके बाद जो बाकी बचेगा दूसरा कौन सा? P15 माइनस P14, ये बच जाएगा। ओके। और नीचे क्या है? P13 P14 है। कोई बात नहीं। अभी इसका अगर इसके अंदर इसके अंदर क्या होगा? अगर Pn रख देते हैं, करके देख देख लेते कितना आ जाएगा उधर से। तो Pn माइनस होगा Pn-1, और इसके बाद कितना आ जाएगा? -4, और इसका आंसर होना चाहिए 0। मुझे कितना चाहिए? 16 चाहिए, बराबर ना? n की वैल्यू कितना चाहिए मुझे? 16। तो रख देते हैं इसके अंदर। तो P16 माइनस P15, और यहाँ पे कितना आना चाहिए इसे? इसके साथ आना चाहिए Pn-2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -4 टाइम्स P14 बन जाएगा ये। सही है। और इसका आंसर 0 होगा। तो क्या आपको इसका आंसर मिल गया क्या? कितना है वो? उसका पहला जो आंसर P16 माइनस P15 का 4 टाइम्स P14 है। सिमिलरली अब सेकंड वाले के लिए P15 माइनस P14 निकाल लेना है। तो n के लिए कितना रख दोगे? 15 रख दोगे। तो इससे क्या मिलेगा आपको? P15 माइनस P14 माइनस 4 टाइम्स P13, ये मिल जाएगा। और यहाँ से इन दोनों का भी आंसर मिल गया क्या? कितना? 4 टाइम्स P13 हो गया। इसका मतलब ऊपर जो लिखा गया है कुछ भी नहीं है, ये बस इतना लिखा हुआ है। और नीचे भी कितना है? P14 P13 है, तो ये तो ऊपर और नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। और 4 इंटू 4 कितना आंसर आएगा? 16 आंसर आना चाहिए। बस यही होगा।